लास्ट क्लास में हमारी जो बातचीत हो रही थी, हमने भूषण के संदर्भ में बात करी थी। कवि भूषण, ठीक है, उनकी रचनाओं पे बातचीत की थी और भूषण को लेके कुछ विद्वानों के मत रहे, कुछ विचार रहे हैं और उन विचारों में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तब वे भूषण के बारे में कहते हैं, भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। अब ये बात थोड़ी सी आपको अटपटी लग सकती है कि भूषण को वो हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इसका कारण एक वही है कि भूषण ने शिवाजी महाराज के ऊपर बहुत सारी कविता की, उनके बारे में, उनकी वीरता के बारे में कविता की। और आप जैसा कि जानते ही हैं, शिवाजी की जो पूरी प्रतिद्वंद्विता है, पूरा जो उनका युद्ध है, उनकी जो पूरी लड़ाइयाँ हैं, एक प्रकार से वो मुग़लों के सामने है। ठीक है, तो मुग़लों से पूरी लड़ाई रहती है उनकी। और इस आधार पर देखेंगे तो मुग़ल, क्योंकि ऐसा माना जाता रहा उस समय में कि वो बाहरी लोग थे, बाहर से आए थे, वो दूसरे धर्म के थे। जबकि उस समय में हो सकता है ये साहब उस तरीके से महत्व न रखती हों बातें, मगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब 1929 में अपना ये इतिहास लिख रहे हैं और भूषण के लगभग 200 साल बाद, तब वो भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये शुक्ल का विचार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास। क्योंकि कल भी मैं जब बात कर रहा था, आपको याद हो भूषण की एक कविता के बारे में जब बात हुई थी और मैंने थोड़ा सा उस कविता की 2-4 लाइन आपको बताई थी कि इंद्र जिमि जम्ब पर बाण जो अम्ब पर, रावण सदम्ब पर राम रघुकुल राज है पौ बारे। तो अंत में वो वही कहते हैं कि सारा जिस प्रकार से हर चीज़ पे एक अधिकार है, वो सारी पूरी कविता की व्याख्या थी। तो उसमें अंत में वही कहते हैं कि शिवाजी महाराज का भी मुग़लों पर उसी प्रकार का एक प्रभाव है, उनके अंदर डर है। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। और क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के? वे कहते हैं भूषण के लिए कि भूषण हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। क्या है कि भूषण हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। ये भी कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण को लेके, सबसे बड़े कवि हिंदी के। कौन कह रहे हैं? ये भी बात जो है शुक्ल कह रहे हैं। कहाँ कहेंगे? हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बात उनकी कही हुई मिल जाएगी। ठीक है, एक और बात कहते हैं जब शुक्ल कि जब भी भूषण शिवाजी महाराज और छत्रसाल के बारे में, उनकी वीरता के बारे में वर्णन करते हैं, तो वो कैसी कविता करते हैं कि वो कोई ये नहीं कह सकता कि ये झूठी खुशामद है। झूठी खुशामद का मतलब क्या था कि पैसा कमाने के लिए या सिर्फ तारीफ, झूठी मूठी तारीफ करने के लिए ऐसा कुछ कहा गया हो, बल्कि उसमें बहुत हद तक सच्चाई थी कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता में
वीरता में कि वीरता में वर्णों को, जो वीरता का वर्ण किया गया है, वर्णों को कोई कवि की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। मतलब कि जब भी शिवाजी महाराज और छत्रसाल के ऊपर वो कविता लिख रहे हैं भूषण, उस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वो झूठी खुशामद नहीं है। वीरता का वर्ण, झूठी खुशामद का मतलब कि कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो कविता बस ऐसे ही कर दी हो। कविता नहीं बल्कि सिर्फ झूठी खुशामद है, नहीं, बल्कि वो बड़ा सजीव वर्ण और वास्तविक वर्ण करा है उन्होंने, भूषण ने, शिवाजी का और छत्रसाल का। और वीरता की बड़ी अच्छी कविता है। और ऐसा भी है कि इतिहास में शिवाजी का नाम बहुत प्रसिद्ध और रहा है ना, प्रसिद्ध रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुगलों से वाकई बहुत सारी युद्ध जीते और दक्षिण में तो एक प्रकार से निजाम को पूरी तरीके से परास्त ही कर दिया था। ठीक है, तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखेंगे तो बहुत अच्छे राजा रहे थे छत्रपति शिवाजी, और उसी को आधार बनाकर भूषण की कविता की गई है। तो शुक्ल यही बात कहते हैं कि ये भी कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है कि इसको आप कोई भी कवि की इसकी झूठी खुशामद नहीं कह सकता। ठीक है, और इनकी जो वीरता की कविता है, आगे वो ये भी कहते हैं कि इनकी जो वीरता की कविता है, ये कविता ऐसी है मानो कि ये जो आम जनता है, आम जनमानस है, उसके हृदय की संपत्ति हो, है ना, कि आम जनता के हृदय की संपत्ति है। ऐसी वीरता का वर्ण भूषण के यहाँ मिलता है, जनता के हृदय में वो समाहित रह गई हो। दूसरी बात, अगर कभी घुमा फिरा के ये पूछ ले आपसे, क्योंकि ये तो एक सामान्य सी बात है कि रीतिकाल में राष्ट्रवादी कवि कौन है ना, राष्ट्रवादी या राष्ट्र कवि कौन है रीतिकाल में, तो आपको भूषण पे ही सिलेक्शन उनको टिक करना है। जैसे जब द्विवेदी काल या आधुनिक कविता में आप मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की दर्जा दिया जाता है, उसी प्रकार से अगर रीतिकाल की बात करेंगे तो भूषण को राष्ट्र कवि माना जाता है। ठीक है, दूसरा, नगेंद्र ने ये कहा था कि ये जो कविता लिखी डॉक्टर नगेंद्र ने किस भूषण के लिए, कि भूषण जो कविता करते हैं वो बड़ी ही विलक्षण है। विलक्षण मतलब बड़ी अलग हटके कविता है। क्यों है? विलक्षण कवि भी हैं। क्यों कहा रीतिकाल में उनको विलक्षण? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये दौर किसका है? ये तो रस में श्रृंगार रस का दौर है पूरा, है ना। श्रृंगार रस की कविता लिखी जा रही है, राजाओं की मनोवृत्ति के अनुसार उनको क्या पसंद है, इसके आधार पर राज दरबार को क्या पसंद है, इस आधार पर कविता लिखी जा रही है। लेकिन भूषण की कविता इस श्रृंगार के दौर में भी वीरता की कविता है, और ऐसी वीरता की कविता है जो बड़ी ही सुंदर कविता है ना। तो इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि भूषण रीतिकाल का एक विलक्षण कवि है। कारण क्या है विलक्षणता के कहने का? कि वो श्रृंगार के दौर में भी जो है आपको वीर रस की कविता देते हैं, बहुत अच्छी। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा आप भूषण के बारे में एक दो बात याद रखेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखेंगे भूषण के बारे में, कि ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि कहे गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और हिंदी के सबसे बड़े कवि भी कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको। और शिवाजी और छत्रसाल की वीरता में जो वर्ण है उनको कोई कवि की झूठी खुशामद नहीं कह सकता, ये भी शुक्ल कहते हैं उनके बारे में, है ना। और विलक्षण कवि एक प्रकार से मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र भूषण को। क्यों? क्योंकि श्रृंगार के दौर में भी जब श्रृंगार की कविता लिखी जा रही थी, दरबारी मनोवृत्ति के अनुसार, दरबारी अभिरुचि के अनुसार जब कविता लिखी जा रही थी, तब उन्होंने बड़ी सुंदर वीरता की कविता की है। इसलिए उनको विलक्षणता से भरा हुआ कवि आचार्य डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं।
बात करते हैं भिखारी दास की। आचार्य भिखारी दास, ये भी आपके चल ही नहीं रहा है आज सिस्टम ज़्यादा ही। आचार्य भिखारी दास, देखिए ये जो है आपके भिखारी दास, ये भी रीतिबद्ध कवि हैं। कैसे कवि हैं? रीतिबद्ध कवि हैं। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो रीतिबद्ध कवि हैं वे अधिकतर आचार्य हैं, ठीक है। उन्हीं को जो है हम रीतिबद्ध कवि कहते हैं, क्योंकि वो कवि होने के साथ साथ आचार्य भी हैं, ठीक है। पता है कि इनका जो रचना काल है, इन्होंने कविता कब से कब की है, तो इनका रचना काल 1721 ईस्वी से लेकर 1751 ईस्वी के बीच में जो है इनका रचना काल माना जाता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो आपके भिखारी दास हैं, जन्म तो इनका उत्तर प्रदेश में ही होगा, और उत्तर प्रदेश में जहाँ उत्तर प्रदेश यानी यूपी में एक प्रतापगढ़, यहाँ के ये कहीं के रहने वाले थे, प्रतापगढ़ के। इसी प्रतापगढ़ क्षेत्र में एक गांव पड़ता था टग्युआ, लेकिन प्रतापगढ़ पे ही उसको माना जाता था। प्रतापगढ़ यूपी के कहीं आसपास के रहने वाले थे, और इनकी जो मृत्यु है वो यूपी में ना होकर बिहार में हुई थी। बिहार में कहीं जाके रोहतास जगह को बताते हैं, भभुआ रोहतास, वहाँ जाके इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इतना ज़्यादा इनके बारे में यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है टीजीटी पीजीटी में। लेकिन क्या आएगा? अन्य कवि, क्योंकि रीतिकाल के अन्य कवि जो सिलेबस में एक यूनिट लगा हुआ है, उसमें एक टॉपिक है रीतिकाल के अन्य कवि, मतलब या प्रसिद्ध कवि, प्रमुख कवि सॉरी। तो वो प्रमुख कवियों में ये कुछ पूछा जा सकता है इनका से। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था इनको लेके कि भिखारी दास बड़े भारी आचार्य थे, ठीक है। तो बड़ा भारी आचार, एक बार पूछा गया था कि बड़ा भारी आचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको कहा है? रीतिकाल के किस कवि को बड़ा भारी आचार कहा है? तो बड़ा भारी आचार ये आपके भिखारी दास को ही इन्होंने कहा था, ठीक है। क्योंकि ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो शुक्ल ने उस सम्मान के तौर पे तो नहीं कहा इस बात को, और लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी बात को कहते हैं थोड़ा सा अच्छा करके कि बड़े अच्छे आचार्य हैं। रीतिकाल के अगर अच्छे आचार्यों में बात की जाए तो अच्छे आचार्य हैं भिखारी दास, और ये बात कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि बड़े अच्छे आचार्य हैं, ठीक है। और यही बात जरूर याद रखिएगा कि बड़े आचार्य, बड़ा भारी आचार्य शुक्ल ने भिखारी दास को माना है, और ये अंतिम अच्छे आचार्यों में गिने जाते हैं रीतिकाल की रचनाओं में, ठीक है। भिखारी दास की रचनाओं की अगर आप बात करेंगे तो इनकी रचनाओं को आप दो भागों में बांट सकते हैं, है ना। पहली तो वे रचनाएं जो आपके सामने उपलब्ध हैं, यानी हम उनको हमारे लिए पढ़ने के लिए वो उपलब्ध रचनाएं हैं, और कुछ ऐसी हैं जो उनकी रचना आज तक उपलब्ध ही नहीं हुई है, यानी अनुपलब्ध रचनाएं। तो अनुपलब्ध रचनाओं की तरफ तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पूछी भी नहीं जाती हैं अधिकतर। कौन सी रचनाएं पूछी जाती हैं उनका नाम? तो आपको नाम याद रखना है, रस सारांश, एक ये पुस्तक है इनकी, एक रचना है इनकी शतरंज सत्रिका, ठीक है। और आप याद रख सकते हैं छंदोड़
पिंगल। छंदोर्ण पिंगल का मतलब देखो, ये शब्द बड़ा नया शब्द है एकदम से, अक्सर इसके बारे में नहीं पता होता। छंद धन ऊन, ठीक है। तो ऊन किसको कहा जाता है? ये ऊन को कहा जाता है, जो ऊन होती है। आप कर लीजिए संधि, तो ये ऊ के साथ दा के साथ संधि हो गई है, तो ये बन गया छंदोड़। अब छंदोड़ से क्या अर्थ लिया जाए कि छंदों की ऊन या छंदों का गुच्छा, ऊन का गुच्छा क्या है नहीं मालूम, लेकिन छंदोड़ पिंगल जो है ये इनकी रचना का नाम दिखाई देगा आपको। थोड़ा सा अलग सा और कठिन सा नाम है। फिर है इनकी काव्य निर्णय, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में काव्य निर्णय, ठीक है। शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण है, ठीक है, और बहुत सारी रचना है। और अगर अनुपलब्ध हैं, लेकिन जो उनके ये कहा जाता है ये भी इनकी रचनाएं थी। छंद प्रकाश, बाग विहार, राग निर्णय, ये बहुत सारी हैं। अमर प्रकाश, पांडु निर्णय, रघुनाथ नाटक, या फिर एक रचना है वो पंथ पराया, ठीक है। बहुत सारी रचनाएं हैं अनुपलब्ध, लेकिन जो उपलब्ध रचनाओं में रस सारांश, शतरंज शतका, छंदोवर्ण पिंगल, काव्य निर्णय और शब्दनाम प्रकाश और विष्णु प्रकाश, ठीक है। तो ये कुछ तरीके की रचना है। थोड़ी सी बात इनकी रचनाओं पे भी एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता रहता है तो याद रह जाता है। पहली रचना सारांश, ठीक है। समय बताया जाता है लगभग 1742 ईस्वी में रचना लिखी उन्होंने। और क्योंकि ये रस से संबंधित रचना है, तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि इस रचना में उन्होंने सभी रसों का वर्णन किया है, यानी जो रस, जितने भी रस हो सकते हैं उन सभी रसों का वर्णन है। और इसके अतिरिक्त क्या है, इसमें न्याय का भेद है। न्याय का भेद आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ से संबंधित होता है न्याय का भेद। तो न्याय का भेद का रूप इसमें मिल जाएगा। दूसरी रचना, ये भी अच्छी रचना है, एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही पूछी जाती है कि काव्य निर्णय किसकी रचना है। और 1746 ईस्वी में ये रचना लगभग उन्होंने लिखी थी। तो ये कहा जाता है कि ये रचना, जब वो रीतिकालीन कवि अधिकतर क्या थे, दरबारी कवि थे, है ना, दरबार में रहते थे, किसी राजा के आश्रय में रहते थे। तो क्योंकि इनका जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था, तो प्रतापगढ़ में ही एक राजा हुए थे सोमवंश में, सोमवंशीय राजा हुए थे, शासक हुए थे, जिनका नाम था, ये वो पृथ्वीराज नहीं है, दूसरे पृथ्वीराज हैं, प्रतापगढ़ के थे। तो प्रतापगढ़ के सोमवंशीय शासक पृथ्वीराज के भाई हिंदुपति सिंह, इनके भाई थे पृथ्वीराज, सोमवंशीय पृथ्वीराज प्रतापगढ़ के हिंदुपति सिंह, उनके दरबार में रहकर, उनके आश्रय में रहकर ये रचना उन्होंने की थी, ठीक है। तो वैसे ये तो पूछा नहीं जाएगा, बहुत डीपली है, मगर फिर भी अगर ऐसा कुछ पूछ ले तो ये काव्य निर्णय 1746 की रचना, प्रतापगढ़ सोमवंशीय पृथ्वीराज राजा के भाई थे हिंदुपति सिंह, उनके आश्रय में, उनके दरबार में रहकर ये रचना की गई थी। अब देखिए काव्य निर्णय में है क्या, तो देखो काव्य निर्णय में है जितने भी काव्यांग हो सकते हैं, यानी काव्यांगों की विवेचना आप इस रचना में देखेंगे। तो अब काव्यांग क्या हो सकते हैं, काव्य के अंग हो सकते हैं रस, अलंकार, है ना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब काव्यांगों में आते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे आचार होने के कारण, है ना,
इनको सारी चीज़ें आती थी बहुत अच्छे से, ये अच्छे आचार्य माने गए। बड़ा भारी आचार्य तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि रीतिकाल के बड़े अच्छे आचार्य थे। तो अच्छे आचार्य थे, इसीलिए इन्होंने काव्यांगों पर बड़ी विस्तार से बात की और सभी पक्षों पे बात करी है। रस सारांश में वो जब सभी रस की बात करते हैं, सारे रस उनके यहाँ पर मिल जाते हैं, आपको नायिका भेद मिल जाएगा। तो काव्य निर्णय में आपको काव्यांगों की, जितने भी काव्यांग हो सकते हैं, उनकी विवेचना करते हुए, उन पर बातचीत करते हुए आपको ये दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त आप एक और रचना, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है इनकी, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी की। ये रचना भी एग्जाम में पूछी गई है, श्रृंगार निर्णय अच्छी बार, कई बार पूछी गई है ना। तो जब ये भी जो उनके पहले आश्रयदाता राजा हैं हिंदुपति, तो ये भी हिंदुपति के दरबार में रहकर ही रचना की थी श्रृंगार निर्णय। श्रृंगार निर्णय में क्या है, क्योंकि आप ये वाली बात जान सकते हैं, रीतिकाल में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ हो रही थी? रीतिकाल में देखेंगे तो श्रृंगार की बात सबसे ज़्यादा हुई है। अब ये कहाँ पीछे रह सकते थे जब श्रृंगार की बात हो रीतिकाल में, और ये तो बड़े आचार्य थे वैसे भी। तो आप देखेंगे कि इस रचना में सभी रसों की बात हुई है, मगर मुख्य रूप से किस रस पे बात की गई है, इस नाम को ध्यान में रखेंगे, श्रृंगार रस पे। ठीक है, श्रृंगार रस पे जो है सबसे ज़्यादा बात की गई है। उनका उद्देश्य पूरा जो है वो श्रृंगार रस की विवेचना पर रहा है। और श्रृंगार रस को क्या कहते हैं कि ये सारे रसों में सबसे अगर ऊंचा कोई रस है तो वो श्रृंगार रस है, यानी रसराज सिद्ध करने की कोशिश करते हुए आपको दिखाई देंगे श्रृंगार निर्णय में भिखारी दास, कि भाई श्रृंगार रस ही सबसे ऊंचा रस है, रसराज यानी रसों में राजा। तो इस चीज़ की बात करते हुए वो आपको इस रचना में दिख जाएंगे भिखारी दास। तो काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये दो रचना, और उसके अलावा रस सारांश, इन रचनाओं को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। चंदोड़ पिंगल जो रचना है उसे भी आप याद में रखेंगे। अलग सा नाम है थोड़ा, चंदोड़ पिंगल, ये भी रचना इनकी है, इतना ही आप याद रखना है। अब इससे भी इतना वैसे ऐसा पूछने की कोई संभावना तो है नहीं, मगर फिर भी अगर पूछ ले कि छंदोड़ वर्ण रचना में क्या है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है छंद, ठीक है, और यहाँ ध्यान देना है पिंगल। आपको याद हो पिंगल किसे कहा जाता है? पिंगल छंद का ही दूसरा नाम है ना। पिंगलाचार्य एक विद्वान हुए थे, पिंगलाचार्य, उन्होंने ही तो छंद के बारे में पूरी बातचीत की है। तो छंद के संदर्भ में ही ये रचना आपको दिखाई देगी, यानी छंदों का विवेचन करते हुए वो आपको इस रचना में दिखाई देंगे। अगर भिखारी दास पे पूछ लिया जाए क्या आ सकता है एग्ज़ाम में, भिखारी दास के एग्ज़ाम में अगर आएगा तो ये पूछा जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, एक कविता की पंक्ति दे देगा, पूछेगा आपसे कि बताइए किस कवि ने कहा था। मैं पिछली क्लासों में इस बारे में कई बार बात कर चुका हूँ, याद रहे तो। आगे के सुकवि रिझहि तो कविताई है, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहाना है। ये पंक्ति आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि ये किसने कही है, ठीक है, इसे आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो ये कविता है
भिखारी दास की। क्या कह रहे हैं? आगे के कवि यानी आने वाले कवि मेरी इस कविता पर, जो सुकवि हैं, अच्छे कवि हैं, आने वाले अच्छे कवि, रीझही का मतलब होता है अगर इससे प्रभावित होते हैं, इसमें खो जाते हैं, इसे अच्छा, उनको अच्छी लगती है मेरी कविता, तो ये कविता है, तब तो मान लेना कि मैंने कविता करी है। अगर ना ऐसा हो तो फिर क्या है? ना तो राधिका कन्हाई यानी राधा और कृष्ण का क्या है? स्मरण यानी सुमिरन को बहानो है, यानी उन्हें याद करने का बहाना है। सिमरन होना, स्मरण करना, याद करना, वरना उनको याद करने का बहाना मान लेना कि भैया ये तो बहाना है राधा और कृष्ण को याद करने का। तो ये वाली पंक्तियाँ आप भिखारी दास की कभी नहीं भूलेंगे। आगे के सुकवि रीझही तो कविताई है, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये ही भिखारी दास की अधिकतर बार पंक्तियाँ, अगर कभी भिखारी दास के अगर 100 बार कहीं एग्ज़ामों में गिनती से अगर हम देखें कि ये 100 बार पंक्तियाँ, 100 बार कुछ पूछा गया है, तो उसमें से कम 80 बार ये पंक्ति पूछी गई होगी कि आगे के कवि सुकवि रीझही तो कविताई, ना तो राधिका सुमिरन को बहानो है, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं जी भिखारी दास की। क्योंकि रीतिकालीन कविता पे यहीं से पूरा डिस्कोर्स शुरू होता है, यहीं से पूरी विचारधारा शुरू होती है, पूरा विचार विमर्श शुरू होता है कि आप इसमें ईश्वर को प्रधान मानेंगे या कविता को प्रधान मानेंगे। अगर आप भक्ति काल की कविता देखेंगे तो वहाँ कविता तो है, लेकिन प्रधानता किसकी है? ईश्वर की है, भक्ति, क्योंकि वो भक्ति की पूरी कविता है। लेकिन रीतिकाल में ऐसा नहीं है, रीतिकाल अलग तरीके की कविता हो जाती है, और इसके लिए खुद कवियों ने कह दिया कि आगे के सुकवि रीझही तो कविताई है, ना तो राधिका कन्हाई के सुमिरन को बहानो है। तो खुद ही जब कवि ऐसे कह रहे हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी पंक्ति अगर आपको याद रखनी हो भिखारी दास की, तो आप इस पंक्ति को भी जरूर याद रखेंगे। सूर सूर तुलसी सस उद्गन केशव दास, क्योंकि उस समय में यही सा होता था, एक ही। उद्गन केशव दास अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो कैसे हैं वो कवि? खद्योत्सम, खद्योत कहा जाता है जुगनू को, जो रात में चमकते हैं जुगनू, उनको खद्योत कहा जाता है। तो सूर के साहित्य के आकाश में अगर आप देखेंगे तो सूरदास उसके सूरज हैं, तुलसीदास चंद्रमा हैं, और केशवदास उद्गन यानी तारे हैं। आप बाकी कवि जुगनुओं की तरह हैं जो जहाँ तहाँ प्रकाश करते हुए घूमते हैं। ठीक है, तो दूसरी तो पंक्ति इसको भी याद रखेंगे, और ये तो सामान्य सी है, बिल्कुल आसानी से याद रह जाती है। सूर तुलसी सच उड्डन केशवदास, है ना, इसमें तो कोई खास इतनी बड़ी बात नहीं है, सबको एक बार में याद रह जाती है, क्योंकि ये आलोचनात्मक पंक्ति है। एक पंक्ति और याद रखेंगे, आगे के सुकवि रीझही तो कविताई, इसके अलावा अगर, क्योंकि ये पंक्ति आती है फिर भिखारी दास की कविता के बारे में, कविता क्या है। जब इस तरीके का प्रश्न आता है, काव्यशास्त्रीय प्रश्न होता है कभी, तो भिखारी दास की ये पंक्ति रहती है अक्सर। काव्य की रीति सीखी सुकविन सो।
काव्य की रीति सूखी सीखी सुकविन सो, देख सुनी बहु लोग की बात है कि कहाँ से सीखी उन्होंने कविता, कि मैंने सुकविन से ये कविता सीखी है और बहुत कुछ जो है मैंने लोक की बातों से आधार ग्रहण करके ये कविता लिखने का प्रयास किया है। सारी आलोचनाओं की तरह भिखारी दास के बारे में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ याद रहती हैं, पूछ ली जाती हैं। रीतिकाल पे जब वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल के बारे में बातचीत करते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो रीतिकाल को वो बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं और यही कारण है आज तक रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से देखे जाने के कारण आज तक वो सम्मान नहीं मिला जिस सम्मान का वो अधिकारी है ना। अब बेशक इधर के समय में उस पर कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, वरना पहले तो ये माना जाता रहा कि रीतिकाल जैसी कविता तो बड़ी बेकार कविता है ना। एक प्रकार से उसे अपमान की दृष्टि से ही देखा जाता रहा है, मगर अब कुछ नए शोध उस पर अच्छे होने लगे हैं। तो शुक्ल क्या कहते हैं भिखारी के बारे में, भिखारी दास के बारे में? भिखारी दास आचार्य से अधिक कवि हैं, कि वे इतने, अगर उनको ध्यान से देखा जाए भिखारी दास को, तो वो आचार्य से ज़्यादा अच्छे कहाँ मिलेंगे आपको? कवि रूप में मिलेंगे। ऐसा कौन मानते हैं? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। कवि ज़्यादा बेहतर माना है बसंत आचार्य के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था ये हिंदी के अच्छे आचार्यों में गिने जाते हैं। ये हिंदी के अच्छे आचार्यों में गिने जाते हैं। तो ये विचार किसका है? ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी? जब आप उनका पढ़ेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास, जब पढ़ेंगे आप उनका निबंध अशोक के फूल, जब आप उनका इतिहास पढ़ेंगे आदिकाल की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका और आदिकाल का उद्भव। तो ये जो सारी रचनाएं हैं ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। बड़े अच्छे आलोचक भी थे, बड़े अच्छे उपन्यासकार थे, बड़े अच्छे निबंधकार थे और सबसे अच्छे तो वो इतिहासकार है। साहित्य का इतिहास लिखने में वो बहुत ही ऊंचे विद्वान हैं। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किसी ने टक्कर दी तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही दी थी। एक जो तुलना करते हुए शुक्ल लिखते हैं, भिखारी दास में देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनकी रचना कला पक्ष में संयत मतलब एक प्रकार से बिल्कुल जितनी सही होनी चाहिए, उचित, संयत तथा भाव पक्ष में संजनकारिणी है। रंजनकारिणी का मतलब जो आपको आनंद देती हो, जिसका भाव पक्ष आपको रंजित करता हो, आनंद प्रदान करने वाला हो, आपको रोमांच से भर देता हो। ठीक है, करुणा से नहीं बल्कि रंजन से, आपको रोमांच से भर देने वाला, मनोरंजन वाला जो रंजन होता है उस तरीके का मनोरंजन ही रंजन है। तो मनोरंजन, मन का रंजन, तो वो मनोरंजन होता है। और रंजन कारिणी जब आपको कुछ खुशी महसूस हो, अच्छा लगे। तो भाव पक्ष कैसा है इसका? रंजन कारिणी है इनकी कविता का। और कला पक्ष संयत है,
कला पक्ष संयत होने का मतलब क्या है कि कला पक्ष का, अब देखिए कला पक्ष और भाव पक्ष क्या है, थोड़ा सा अगर इनको देखेंगे आप, दो शब्द है, समझ लेते हैं अगर इन पर बात हुई है तो। कला पक्ष कहते हैं कविता में कौन कौन सी चीज़ है, यानी उसका फॉर्म क्या है, यानी उसका रूप क्या है। इसी को कला पक्ष और रूपवाद भी कहा जाता है। जब आगे कभी आप आधुनिक आलोचना पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक रूपवाद सिद्धांत। तो ये रूपवाद जो रूस से शुरू हुआ था, और रूपवाद में क्या था, कविता कला के लिए, यानी कला कला के लिए, कविता नहीं कह दे, कविता कह दो या कला कह दो। तो ये जो सिद्धांत है कला कला के लिए, ये कौन सा सिद्धांत है, ये रूपवाद का सिद्धांत है, यानी ये कविता के कला पक्ष पे ज़्यादा बात करता है। तो कला पक्ष का मतलब हुआ कि कविता में वो जो कला है, यानी उसकी भाषा कैसी है, उसमें अलंकार कैसे हैं, उसमें रस कैसे हैं, ये सारी जो चीज़ें आती हैं वो उसका कला पक्ष है। और भाव पक्ष क्या है, भाव पक्ष होता है जब उसका भाव क्या है ना, उसमें किस चीज़ पे विचार विमर्श किया गया है, यानी उसका विचार क्या है, यानी उसकी एक प्रकार से कथा क्या है, कहानी क्या है, उसमें अर्थ क्या है, ये जो चीज़ होती है वो आपका भाव पक्ष होता है ना। तो भाव पक्ष कैसा है, वो रंजन कारणी है, और कला पक्ष क्या है, संयत है, यानी जितनी जिस चीज़ की आवश्यकता है उतनी ही उस चीज़ का प्रयोग किया गया है भिखारी दास के द्वारा, कि भिखारी में देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनकी रचना कला पक्ष में संयत तथा भाव पक्ष में रंजन कारणी है। और ये भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, किसके बारे में, आचार्य भिखारी दास के संदर्भ में, ठीक है, उनकी कविता के संदर्भ में, उनकी जब वो मूल्यांकन करते हैं भिखारी दास का, तब वो इस तरीके की भाषा शैली या इस तरीके की वाक्य उनके बारे में कहते हैं कि भाई देव से तो ज़्यादा बेहतर कवि दिखाई देते हैं भिखारी। जबकि आगे चल के आप देखेंगे कि बहस पूरी कहाँ चलेगी, देव बड़े के बिहारी, और ये तो पूरी बहस है। और ये कब की बहस है, अगर आलोचना वाला पार्ट जब हम पढ़ेंगे तो तब देखेंगे द्विवेदी काल की जो आलोचना है भारतेंदु के बाद उस आलोचना में देखेंगे ये बहस बहुत चलती है कि देव बड़े के बिहारी, बिहारी बड़े के देव। और यहाँ तक होता है कि भाई साहब पदम सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन, ये आलोचक हैं, गालियाँ तक लिखी जाने लगी एक दूसरे के लिए। मिस्र बंधु थे, इन सब ने तुलनात्मक आलोचना का जो दौर चलेगा तब की बात है ये। तो वहाँ पूरी बहस देव और बिहारी के संदर्भ में केंद्रित हो जाती है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो अपने इतिहास में देव को छोटा कवि एक प्रकार से देख रहे हैं, किसके अनुसार, भिखारी दास के अनुसार, ठीक है। अब रीतिबद्ध कवियों में थोड़ा जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं कुछ एक दो और नाम। फास्ट करते हैं क्योंकि हम इसी पे 2-3 क्लास हो चुके हैं ऑलरेडी। रसिक गोविंद ये कवि है। समय इनका अगर जन्म की बात करेंगे तो आप 1743 ईस्वी में जन्म, और मृत्यु मानी जाती है 1838 ईस्वी में। और कहाँ के थे, तो राजस्थान जयपुर के आसपास इनका कहीं जन्म हुआ था, जयपुर राजस्थान में। और रचना क्या है रसिक गोविंद की, रामायण सूचनिका, रामायण सूचनिका या कलयुग रासो, कोई महत्वपूर्ण रचना नहीं है, हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं लिख रहा हूँ, एक बार देख लो, इनको उतारने की आवश्यकता नहीं है ना। रसिक गोविंद की कलयुग, अगर कोई नेट के लिए जा रहा है तो वो उसको लिख सकता है या देख सकता है, टीजीटी पीजीटी के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अष्टदेव भाषा, अष्टदेश भाषा, 8 देशों की भाषा, अष्टदेव भाषा। और एक रचना के खुद के ही नाम पे है, रसिक गोविंद।
समय प्रबंध, और मिल जाएगी इनकी पदावली। ये वो पदावली ना समझें जो विद्यापति के, इनकी भी एक रचना का नाम पदावली है, ठीक है। वो युगल रस माधुरी, विद्यापति की पदावली बिल्कुल अलग बात है, ठीक है। और एक है रसिक गोविंद नंदधन, ये प्रबंध रचना है उनकी, और ये 4 सर्ग है इसमें, और इसे खुद उन्होंने प्रबंधात्मक ग्रंथ कहने की कोशिश की है। तो हमारे सिलेबस में नहीं, और उतना यहाँ तक पूछेगा नहीं। अगर कोई साथी हमारा नेट के लिए तैयारी कर रहा है तो वो इन रचनाओं को देख सकता है कि रसिक गोविंद की कुछ ये रचनाएँ, रामायण सूचन का कलयुग रासो, ठीक है, तो उसको याद रख सकता है। कलयुग रासो को अच्छी रचना है। अष्टदेश भाषा, या फिर आप ये देख सकते हैं रसिक गोविंद नंदधन, युगल रस माधुरी, इस तरीके की कुछ रचनाएं हैं। एक वो हमारे दूल्हे कवि, कैसे हैं दूल्हे कवि आपके, ये रीतिबद्ध कवि है, ठीक है। केशवदास, चिंतामणि, मतिराम भूषण, इन्हीं की परंपरा में आने वाले यानी रीतिबद्ध कवियों में नाम याद रखिएगा। दूल्हे जो है वो रीति सिद्ध कवि नहीं है, ना रीति मुक्त हैं, बल्कि ये रीतिबद्ध कवि हैं। और रीतिबद्ध कवि कौन से होते हैं, इस पर हम बहुत अच्छे से आपको समझा चुके हैं कि जो लक्षण ग्रंथों के आधार पर, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ भी लिखे और लक्षण ग्रंथ के साथ कविता करते थे, तो वो हमारे आचार्य कवि हो जाते हैं। 1743 ईस्वी इनका जन्म, मृत्यु होगी कब है इनकी मृत्यु, 1600 भूल गया, याद आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो हैं दूल्हे, इसी दौर में एक कवि हुए थे रीतिकाल में, और उनका नाम था कालिदास त्रिवेदी, ठीक है। रीतिकाल के कवि हैं कालिदास त्रिवेदी। उन्हीं के क्या थे, ये पुत्र थे, यानी इनके पुत्र के पुत्र दूल्हे कवि, तो पुत्र थे कालिदास त्रिवेदी के दूल्हे कवि। इनके पिता भी जो है दूल्हे कवि के, वो कवि कविता करते थे, उदयनाथ कविंद्र नाम था उनका, तो वो भी जो है कविता करते थे। रचना कौन सी आती है दूल्हे कवि की, जो हमें बहुत ज़रूरी है याद रखनी, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, कवि कुल कंठा भरण। अब देखो ऐसी रचनाएं मिलती जुलती आपको कई दिखेंगी। एक कवि कुल कल्पतरु दिखाई देगी, कवि कुल कल्पतरु, है ना, वो चिंतामणि के संदर्भ में है, तब चिंतामणि पे बात करेंगे तब वहाँ देखेंगे। तो ये है इनकी कवि कुल कंठाभरण, ये किसकी रचना है, आप इस नाम को बिल्कुल अच्छे से याद रखें कि कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है। कवि कुल कंठाभरण जो है दूल्हे कवि की रचना है। एक ही रचना याद रखनी है इनकी। रचना है क्या इसमें, कवि कुल कंठाभरण, अगर आप देखेंगे, अगर यहीं से अर्थ निकालना चाहें तो कवि है, कवियों के कुल को, उनके गले का, कंठ मतलब गले का, है ना, यानी गले का भरण, यानी गले में कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको सुंदर बनाती है। तो कविता के गले की सुंदर चीज़ क्या है, एक प्रकार से देखा जाएगा तो ये आभूषण की बात हो रही है। भाई गले में तो आभूषण पहना जाता है, और आभूषण ही कहाँ से निकलेगा, आपका अलंकार की तरफ चला जाएगा। तो आभूषण किसके संदर्भ में प्रयोग होते हैं, भाई जैसे एक स्त्री अपने शरीर पर, देखा था ना हमने, जब आप काव्यशास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये माना जाता है कि स्त्री बिना आभूषण के सुंदर नहीं लगती, जैसे सरस्वती बिना आभूषणों के सुंदर नहीं लगे। खुद केशव ने इनसे पहले क्या कहा रीतिकाल में, यद्यपि सुजति सुलक्षणी, कि अगर कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों ना हो, वो तब तक सुंदर नहीं लगेगी जब तक वो आभूषण ना पहने।
तो ये भी जो है आभूषण की जैसे ही बात आएगी तो वो अलंकार की तरफ चली जाएगी। तो कवि कुल कंठाभरण जो रचना है वो अलंकार विषयक रचना है। अलंकार विषयक रचना है, इसमें अलंकार की बात की गई है, अलंकारों के ऊपर विवेचन किया गया है। और कोई बड़ी रचना नहीं है, बल्कि छोटी सी रचना को हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यदि इन्होंने कंठाभरण नाम का छोटा सा अलंकार ग्रंथ लिखा है, कोई बड़ा ग्रंथ नहीं लिखा है, बस उस छोटे से ग्रंथ से ही उनको क्या मिल गई है, पूरी प्रसिद्धि मिल गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि इन्होंने कोई खास रचनाएं नहीं की हैं, इन्होंने एक छोटा सा कंठाभरण नामक ग्रंथ, कवि कुल कंठाभरण नामक ग्रंथ लिखा है और उस छोटे से ग्रंथ से ही इनको पूरी प्रसिद्धि मिल गई है। इससे बड़ी मधुर और सरस कविता इसके अंतर्गत की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ऐसा, उनको बड़ी अच्छी लगी थी ये रचना। ठीक है। और शुक्ल, जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो शुक्ल ने दूल्हे के बारे में लिखा है, दूल्हे कवि द्वारा दिए गए लक्षणों व उदाहरणों में इतनी प्रौढ़ता व सरसता है कि इनके पद काव्यशास्त्रियों तथा काव्य रसिकों दोनों के लिए आनंद का विषय रहे। देखिए, आप इनको सबको याद तो नहीं कर पाएंगे, है ना, आपको ऐसे याद भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कथन क्यों लिखवा रहा हूँ, कोई साथी क्या सोच सकता है कि भाई हमें इतना क्यों लिखवाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आप उस कवि के बारे में एक, भाई सारी रचनाएं तो आप नहीं पढ़ सकते, उसके बारे में पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, तो आपको नाम सुन के ये पता चल जाए कि ये किस संदर्भ में बात करते थे, ये कैसे थे। तो उस अनुमान से आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि अच्छा, यहाँ से आपको एक आलोचनात्मक दृष्टि मिल जाएगी कि इनके बारे में विद्वान कैसा सोचते हैं। तो आप एक स्पष्ट धारणा बना पाएंगे कि क्या पूछा जा सकता है इनसे संबंधित, या ऐसी कोई बात आ जाएगी तो आप वहाँ अनुमान लगा पाएंगे कि अच्छा, ऐसी बात तो उनके संदर्भ में कही गई थी। तो फिर अनुमान से आप चलेंगे कि एग्ज़ाम में आप पेपर हल कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा बस समझ लें कि ये क्या है। अब देखिए, जैसे शुक्ल कहते हैं कि दूल्हे कवि द्वारा दिए गए लक्षणों उदाहरणों में इतनी प्रौढ़ता और सरसता है कि काव्य शास्त्रियों द्वारा काव्य रसिकों दोनों के लिए ये आनंद का विषय रहे। अब मानो ये आ जाए एग्ज़ाम में कि इनमें से काव्य शास्त्रियों को और रसिकों को भी आनंद देने वाली अच्छी कविता और अच्छे काव्य लक्षण किसने दिए थे, कौन था ऐसा रीतिकालीन कवि। तो आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि अच्छा, अच्छी कविता भी है और अच्छे काव्य लक्षण भी दिए हैं, दोनों ही, चाहे काव्यशास्त्री हों चाहे कविता का आनंद लेने वाले हों, सब इनसे बड़े प्रभावित हुए। तो ऐसे कौन थे, ये दूल्हे कवि थे, है ना। तो आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी थोड़ी बहुत। कवि कुल कंठाभरण से आपको ये याद आ जाएगा कि अच्छा, कवि कुल कंठाभरण जो है एक अलंकार की रचना है, अलंकार विषय के बारे में बातचीत करती है। तो इस तरीके की चीज़ें थोड़ी इनसे क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, वरना सारे जो लेकिन सिलेबस में लगे हुए हमारे जितने भी कवि हैं, उनके बारे में जो कोड हैं उनको थोड़ा ज़रूर ध्यान से रखें, क्योंकि वहाँ तो पूछ लिया जाता है कि बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में क्या कहा है, या फिर लिख देंगे कोड कि ये वाली बात भिखारी दास के बारे में किस विद्वान ने कही है, फिर आपसे सीधा पूछ लेंगे। सोमनाथ 1725 से 1760 के बीच में इन्होंने कविता की है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में भी हमें कोई खास परिचय नहीं मिलता रीतिकाल के बारे में।
और याद रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं, इनके बारे में कुछ ऐसा नहीं पूछा जाएगा। सोमनाथ हैं, रीतिबद्ध कवि हैं, है ना। रस रचनाओं की बात करें तो रस पीयूष, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास, और माधव विनोद, माधव विनोद। और माधव किसको कहा जाता है, आप याद जान जाइए, माधव कहा जाता है भगवान कृष्ण को। तो उनका जो विनोद है, उनके बारे में जो पूरी चीज़ें हैं उसके बारे में है माधव विनोद, है ना। और वैसे अगर इस रचना को देखेंगे माधव विनोद को, तो संस्कृत में एक नाटक लिखा गया है माधव मालती, संस्कृत का ये नाटक है। इसके आधार पर उसका एक प्रकार से कहें तो ये अनुवाद कर दिया है उन्होंने ब्रज भाषा में। और फिर आपको मिल जाएगी इनकी एक रचना श्रृंगार विलास, एक रचना मिल जाएगी इनकी पंचाध्यायी करके, ठीक है। तो ये रचनाएं हैं सोमनाथ की। रचना क्या है याद, सोमनाथ एक रीतिबद्ध कवि हैं, और 2-4 रचना आप अगर पढ़ सकें, याद रख सकें, तो बहुत बड़ी बात होगी, वरना कोई आवश्यकता है नहीं। और जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, शुक्ल इनके बारे में भी बात करते हुए दिखाई देंगे कि इनमें बड़ी भावुकता है ना। भावुकता इनके अंदर बड़ी अच्छी है, सहृदयता है, बड़ी सहृदय कवि हैं कि सबको तो हृदय मिला ही नहीं था, सहृदय करता हृदय, है ना। कभी हृदय नहीं मिला था, मगर इनको मिला है, अच्छा है। तो ये सहृदय भी इनकी है और भावुकता है। और वो ये भी कहते हैं कि इनकी जब भी सोमनाथ कविता करते हैं, तो जब भाषा की बात आती है तो भाषा इनकी कृत्रिम नहीं है, यानी कोई बनावटी भाषा नहीं है, बल्कि सहज भाषा जो मन में आते हैं, मन से जो भाषा निकल के आती है उस तरीके की भाषा मिलेगी, यानी कृत्रिमता इनकी भाषा में नहीं आती। और रचनाओं में अन्योक्ति है, और भाषा ब्रज भाषा में अच्छा काम है, यानी ब्रज भाषा के तौर पर देखा जाएगा तो भाषा रीतिकालीन कवियों में सोमनाथ की ठीक ठाक भाषा है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। भावुकता की बात करते हैं, सहृदयता की बात करते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अब हमारा एक अच्छे कवि हैं रीतिकाल के, देव, और पूरा नाम था इनका देवदत्त तिवारी, सॉरी द्विवेदी, देवदत्त द्विवेदी इनका नाम था, पूरा नाम। लेकिन ये ना देवदत्त द्विवेदी के नाम से नहीं पहचान पाओगे आप, पहचान किस नाम से पहचान पाओगे, ये हैं देव, रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि में बड़े अच्छे कवि हैं। 1673 ईस्वी में जन्म, कहाँ, उत्तर प्रदेश के इटावा में। निधन हो जाएगा 1767 ईस्वी में। अब देव के बारे में ये कहा जाता है, एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था, और वो एग्ज़ाम नेट का था, कि बताइए शिव सिंह सेंगर, याद है ना आपको शिव सिंह सेंगर, जब हमने शिव सिंह सरोज नामक जो ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में बात करी थी, तब ये साहित्य इतिहासकार हैं शिव सिंह सेंगर, है ना। और दूसरा इतिहास इन्होंने ही लिखा है हिंदी का, किसके बाद, 1187 के बाद में जो दूसरा इतिहास है वो शिव सिंह सेंगर के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, तो शिव सिंह सेंगर ने, एक बार एग्जाम में पूछा गया कि शिव सिंह सेंगर के अनुसार देव ने कितनी रचनाएं की थी, तो शिव सिंह सेंगर के अनुसार देव ने 80 रचनाएं की थी। शिव सिंह सेंगर मानते हैं कि देव की लगभग 80 रचनाएं हैं, ठीक है। और चलिए साथी, फिर हम कल करते हैं आगे क्लास, देव से ही शुरू करेंगे ना, अब देव ही शुरू हो रहा है, टाइम हो गया। Okay, sir. Good night. Good night, sir. Good night, sir.